जम्मू कश्मीर चुनावों में खास तौर पे जम्मू रीजन की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कुछ बहुत अहम माने जाने वाली विधानसभा सीटों पर अभी तक चुनावी उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं कर पा रही हैं। दोनों ही पार्टीज के सूत्रों से बात की और यह पता चल रहा है कि कारण क्या है। तो कारण है बहुत सारी जगह पर दिग्गजों के विरोध में एंटी इनकम्बेंसी है। अब ये एंटी इनकम्बेंसी क्यों है, इसके ऊपर भी पार्टी काम कर रही है और साथ ही ये भी काम कर रही है कि आखिर इन दिग्गजों को मना लिया जाए और उसके बाद फिर दूसरे उम्मीदवार घोषित किए जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी पवन शर्मा। और ये जो हम आपको खबर बता रहे हैं, ये खबर बहुत अहम है और पहली बार आपके तक इसलिए ला रहे हैं कि कारण कहां हो रहा है बागी होने का। तो दो चीजें हैं, इसको समझना होगा। सबसे पहले ये कि क्या बीजेपी हो या कांग्रेस, जो दिग्गज हैं यानी कि जो पहले इन सीट्स पर एक एक या दो दो बार जीत कर आए हैं, उनके खिलाफ जनता में और कार्यकर्ताओं में एंटी इनकम्बेंसी है। ये एंटी इनकम्बेंसी क्या होती है? जो एक नेता एक सीट पर कभी विधायक रहे या फिर सांसद रहे, उसके बाद अगली बार पार्टी यह सर्वे करती है कि आखिर वहां की जनता ने इन नेताओं को किस तरह लिया, इन्होंने जनता के साथ कैसे लाइजन किया, कितने काम किए। तो जम्मू की कुछ ऐसी सीट्स जिन पर कांग्रेस के नेता पहले वहां से चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से जीत के आए हैं, और उसके बाद बीजेपी के 2014 में वहां से कुछ सीटें जीती बीजेपी ने, वहां से बीजेपी के कुछ विधायक जीत कर आए, उनमें से कुछ मंत्री भी रहे। पार्टी ने पहले ही डिसाइड किया था कि इस बार कुछ नए चेहरे लाने हैं, और बीजेपी को देखते हुए कांग्रेस ने भी यही फैसला किया था कि कुछ नए चेहरे लाने हैं। और जो नए चेहरों की बात हो रही थी, ये वो चेहरे होने थे जिनका पार्टी के अपने सर्वे में ग्राफ अच्छा हो, यानी कि वो लोग जो किसी और प्रोफेशन में है और उन्हें सियासत में लाया जाए। बीजेपी ने जैसे कुछ केएस ऑफिसर, कुछ केपीएस ऑफिसर, उनको एकदम से जो है उन्होंने अपनी सर्विसेज छोड़ी और पार्टी की टिकट मिली, मगर इसके ऊपर काम बहुत देर से चल रहा था। ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, तो उनका जिनका ग्राफ उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अच्छा था, उन्हें टिकट देने की बात हुई। ऐसे ही बात कांग्रेस ने भी की, मगर कहीं ना कहीं दिक्कत यहां आई कि जब ये सर्वे में उन लोगों के नाम क्लियर हुए और उसके बाद जब नाम क्लियर हो गए तो वहां से बागी निकलना शुरू हुए। मगर अगर इस सारी चीज का सर्वे किया जाए जो हमने भी किया, तो बागी कहां से निकले? वहीं से जहां पुराने नेताओं को टिकट मिली, जहां नए और अच्छे चेहरों को टिकट मिली, वहां बगावत कम हुई। तो पवन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, इसका मतलब है इन चुनावों में बहुत अच्छा खासा है। जहां पुराने चेहरे को रिपीट किया गया, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बागी हो रहे हैं। देखिए, 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। हर किसी को उम्मीद थी कि उसका नंबर आएगा। आप पैराशूट से दूसरे कैंडिडेट को ले आओगे तो विरोध होगा। और दूसरा, जो आपके पुराने लीडर थे, जो कई सालों तक जहां विधायक रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, हम नाम नहीं लेते, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में जनता ने ये कहा कि अगली बार हम इनको वोट नहीं देंगे। तो ये पार्टी को भी पता चला, वो चाहे कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर बीजेपी हो, सबको पता था कि कौन कौन सा उम्मीदवार लोगों की उम्मीदों पर कितना कितना खरा उतरा है। वो एक जो बेव थी वो लोगों के अंदर थी। लोगों को नाराज़गी है कि जम्मू कश्मीर के मसले हल नहीं हुए। यहाँ पर बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा बड़ा था, साथ में यहाँ प्रॉपर्टी टैक्स का था, बिजली के बिल, स्मार्ट मीटर्स, पानी और बहुत सी समस्याएं थी। तो लोगों में एक गुस्सा था, यार इस बंदे ने कुछ नहीं किया, जब हम जाते थे ये घास नहीं डालता था, इसको चेंज करो। तो वो पार्टी को पता चल गया था। अब पार्टी ने क्या किया कि उनको चेंज किया, लेकिन उनकी जगह जो व्यक्ति लाने थे उसके ऊपर वहाँ पर फिर वो मात खा गए। अब वहाँ पर विरोध होना शुरू हो गया। अब आप खुद आइडिया लगा लो कि कांग्रेस ने जो सूची जारी की टिकटों की, उसमें उन लोगों के नाम ले आए जिनको इस इलाके में कोई ज़्यादा जनादार नहीं है, कोई जानता नहीं है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के अच्छे सिपाही थे वो विरोध में आ गए। तो ये एक पार्टी में नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का आपने देखा, बनिहाल में पोस्टर तक फाड़ दिया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का। उन्होंने कहा आपने किस तरह से कैंडिडेट दे रहे हो, यहाँ लोगों को ये कैंडिडेट मंजूर ही नहीं है। तो आपको लोगों की भावनाओं को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सालों के बाद अगर चुनाव हो गए हैं, लोगों को एक उम्मीद है, हर पार्टी पे होती है, जिस पार्टी की सत्ता रही होती है उसके खिलाफ लोग जाते हैं, इन्होंने काम नहीं किए। लेकिन दूसरी पार्टी जिस पे उम्मीद है, जब वही ऐसे काम करेगी
सूचियों में आवंटन को लेकर उम्मीदवारों के गलत नाम आ जाएंगे, ऐसे लोगों को टिकट दे देगी जो पैराशूट से आएंगे। तो वो प्रभाव, हाँ, कुछ पैराशूट कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो जिस इलाके में आते हैं या जहाँ से वो आए होंगे वहाँ पर उन्होंने इतना काम किया होता है कि दूसरी जगह पर जाएंगे तो लोग उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इन्होंने वहाँ काम किया था, यहाँ भी काम करेंगे। या फिर दूसरा, ऐसे एक कैंडिडेट की चॉइस होती है कि जो हो तो चाहे नया मगर उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हो और उसकी रिस्पेक्ट इज्जत अच्छी हो, चाहे फिर दूसरे प्रोफेशन से आया हो, उसको भी लोग एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल करते हैं। आप देखिए, अखनूर में थोड़ा सा विरोध हुआ था। एसएसपी मोहनलाल भगत हैं, वो अखनूर के ही थे। ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने अपने इलाके के लोगों के लिए काम किया। एक केपीएस अफसर जो एक डीएसपी रैंक से लेकर एसएसपी रैंक तक पहुंचता है, उसका कई बार टेन्योर जो है वो अपने इलाके में आता है, जहाँ बाहर भी कहीं आता है, तो इलाके के लोगों को उम्मीद होती है, गांव के लोगों को उम्मीद होती है, ये मेरे गांव का अफसर है। वो कॉल करते हैं, ज़मीनी विवाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, छोटे मोटे झगड़े होते हैं, जहाँ कोई और परेशानियाँ होती हैं, तो वो अगर व्यक्ति उनकी बात सुन लेता है, काम हल हो जाते हैं, तो वही व्यक्ति जब आपका कैंडिडेट होगा तो लोग खुलकर सामने आते हैं। जैसे ही केएस अफसर है, कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी भी जगह पर बैठा हो, वो जब अपने इलाके के लोगों की बात सुनता है तो लोग कहते हैं अगर ये उम्मीदवार बन जाए तो हम जीतेंगे। और ये मिसाल है आपके पास, कठुआ में चरणजीत सिंह वहाँ पर जीते थे। उन्होंने जब ड्यूरिंग वो अपनी सिविल सर्विस अधिकारी इंडिपेंडेंट जीते थे और उन्होंने लोगों का इतना काम किया था और लोगों ने कहा कि इस बार आपको विधायक चुना देंगे, और लोगों के कहने पर वो इलेक्शन लड़े और जीत गए। तो ऐसा ही हो रहा है खास तौर पे कांग्रेस और बीजेपी की जो अगली सूची आनी है, जो शायद आज या कल तक आ जाएगी। पार्टी आखिर में एक ही चीज पर विचार कर रही है, एक तो उस कैंडिडेट को बिल्कुल भी टिकट नहीं दी जाए जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और दूसरा अगर नया चेहरा देना है तो वो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का हो, बेशक किसी दूसरे फील्ड से लाया जाए, उसकी रेस्पेक्ट और इज्जत हो, और पार्टी का जो अंदरूनी सर्वे है उसमें उसका नाम ठीक हुआ हो। ऐसे ही बीजेपी आरएसएस के लोगों से भी पूछ रही है कि नए जो कैंडिडेट अगर हम दे रहे हैं उनकी रेस्पेक्ट, उनकी ग्राफ कैसा है, और दूसरा कांग्रेस भी अपने जो अंदरूनी कार्यकर्ता हैं उनसे ये सुझाव ले रही है कि कैंडिडेट कौन होना चाहिए। तो एक दो दिन में जो सूची आएगी शायद उसके खिलाफ कोई बागी ना निकले, क्योंकि पुराने नेता जिनकी एंटी इनकम्बेंसी है उसके ऊपर बहुत जोर दिया जा रहा है, और पार्टी को यह भी पता है कि अगर पुराना कोई ऐसा नेता जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है वो दिया गया तो पार्टी से ज्यादा बागी निकलेंगे, नए चेहरे पर बागी कम निकल रहे हैं। तो अब बागियों की बात करते हैं कि ये बागी जो कैंडिडेट हो रहे हैं वो कितना खेल बिगाड़ेंगे। आज एक तस्वीर आई है, अदिति शर्मा जो 2014 में भी टिकट की दावेदारी ठोक रही थी, तब तो पैराशूट से आई थी, अब वो 10 साल से जम्मू में रहीं, काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ी भी रहीं, हमने बहुत बार उनकी तस्वीरें भी देखी। आज वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ गुलदस्ता देते हुए नजर आई हैं, शायद एनसी ज्वाइन कर गई हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया। हालांकि उनका अपना एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के तहत वो काम करती थी। बहुत से उन्होंने सिविल काम किए, लोगों की सेवा के लिए कैंप भी लगाए डॉक्टरों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को उसको उम्मीद थी कि एक महिला कैंडिडेट को मौका मिलेगा, और नहीं मिला तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में चली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भीतर जैसे बड़े लीडर हैं, जो पुराने लीडर हैं, मुझे डॉक्टर निर्मल सिंह का ना एक बहुत अच्छा बयान है, वो मुझे बहुत पसंद आया। उसको एक सवाल किया गया डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब आपको टिकट नहीं मिली तो क्या आप पार्टी छोड़ेंगे? तो उनका ये बड़ा अच्छा था कि पार्टी ने मुझे स्पीकर बनाया, पार्टी ने मुझे डिप्टी सीएम बनाया, मैं जीत के आया, मैं मंत्री भी रहा, अब पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है चुनाव लड़वाने की, तो मैं अगर पार्टी छोड़ दूंगा तो पार्टी के साथ फिर धोखा हो जाएगा। इस तरह के जो बयान होते हैं ना, वो जो नया कैडर होता है उसको बूस्ट करते हैं। उम्मीदवार को भी मजा आता है कि यार ठीक है पुराने लीडर हैं, लेकिन आप उस लीडर को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो जो आपके लिए पिछले 10 साल से रोड के ऊपर दिन रात धरना दे रहा है, बैठ रहा है, दरियाँ डाल रहा है और लोहार लाठियाँ खा रहा है। आप चौधरी विक्रम रंधावा को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। वो भले ही वो सीधी सी बात है, वो तो पार्टी को देखना है कि किसको टिकट देनी है, कौन सा नया चेहरा है ना, वो हम। मगर बड़ी बात यह है कि पार्टी जहां जहां एंटी इनकम्बेंसी है उसके ऊपर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो जनता है वो भी चाहती है कि वो लीडर ना आए जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, नया चेहरा आए तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का आए, बाहरी ना आए। देखो ये बात हो सकती है, क्योंकि अभी राजीव शर्मा को टिकट दे दी शम की, तो वहाँ पर लोगों ने अभी भी प्रदर्शन हो रहा है कि भाई आप बाहर का ले आए हो, आप लोकल को दीजिए। ठीक है, लोगों की मांग हो सकती है, पार्टी का डिसीजन है, मैंने पहले कहा वो बदलेगा नहीं। जब चौधरी विक्रम रंधावा की मैंने इसलिए बात की, अब पार्टी का डिसीजन है, उसको टिकट देनी है नहीं देनी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं
कि वो डिजर्व था। और साथ में 3 बड़े जाट नेता जम्मू कश्मीर की राजनीति में थे, चौधरी श्यामलाल, चौधरी सुखनंदन और चौधरी विक्रम रंधावा। आपने तीनों को एक साइड कर दिया, जाट समुदाय से किसी को नहीं दिया। अभी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो कोई राजपूत एकता मंच है, उन्होंने कहा कि हमारे राजपूतों को कम टिकटें दी गई। 11 टिकटें बीजेपी ने दी हैं। टिकटें तो बीजेपी ने दे दी हैं। दरअसल वो घर से होमवर्क करके नहीं आते हैं, वो किसने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। आप एक विधानसभा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। पार्टी ने तो, भाजपा ने, अगर आप कठुआ बसोली से शुरू करिए, नगरोटा देवेंद्र राणा तक, शक्ति प्रहार से शुरू करिए और आपके जम्मू तक, सुरजीत सिंह सलाथिया तक, तमाम लोगों को टिकटें दी हैं। ये कुछ लोगों के ऐसे होता है कि चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, वो बात की बात है। हाँ, लेकिन बागी जो होंगे वो निर्णायक, जो एक नतीजा आता है ना कि एक सही जगह पे नतीजा आ रहा है, तो बागी उसमें खलल डालेंगे, वो समीकरण बिगाड़ेंगे। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, जहाँ चाहे कांग्रेस के हों, क्योंकि कटड़ा में मुझे लग रहा है कि वहाँ भी स्थिति बिगड़ेगी। देखिए, अभी तक जो बागी आ चुके हैं, पार्टी इसी चीज पे चिंतन मंथन कर रही हैं। दोनों पार्टियां, जो जम्मू रीजन की बात करें, कांग्रेस भी और बीजेपी की, दोनों की यही सोच है कि जो अभी तक हो चुका है वो तो हो चुका है, अब सीटें चेंज करना ज्यादा खराब करने वाली होगी हालत। इसलिए अब नाम चेंज नहीं किए जाएं, मगर अब जो सीट्स बची हैं उन पे जो भी कैंडिडेट आए उसके ऊपर बगावत ना हो। इसलिए 2 चीजों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी ना हो और दूसरी कैंडिडेट उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हो, इसके ऊपर जोर दिया जा रहा है। तो शायद आज शाम तक या कल सुबह तक कांग्रेस और बीजेपी अपनी सूची जाहिर कर देगी और फिर देखना होगा कि कैंडिडेट कौन होते हैं। तब तक के लिए लगातार द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ को देखिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि आपको चुनावों में सबसे अच्छा कंटेंट आपके तक पहुंचाया जाए। हमें लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर करिए अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया, क्योंकि यहाँ आपको चुनावों से जुड़ी हुई तकरीबन हर खबर टाइमली मिल जाएगी। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, लगातार देखते रहिए द न्यूज़ रूम।